अब हम पढ़ेंगे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, अब मैं राइट डाउन कर रही हूँ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको आने चाहिए कि कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स के। तो जैसे कि आप घर में देखते ही हो, जहाँ अब जब आप अपनी गेट से एंटर करते हो तो गेट को क्या करते हो आप, ओपन और शट करते हो, बंद भी करते हो और खोलते भी हो। ठीक हो, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, टू ओपन और शट अ डोर, दरवाजे को खोलना और बंद करना इज द एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, आपको क्या लगी, इसमें फोर्स ही लगी ना, जब आप दरवाजे को खोलते हो तो फोर्स लगती है। एक मेन पाइवोट पॉइंट से लगाते हो आप, जैसे आपका डोर का हैंडल है तो वो क्या है, आपका मेन पाइवोट पॉइंट है। जब आप दरवाजे को वहां से खोलोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब आप मेन हैंडल से दरवाजा नहीं खोलोगे, वहां मेन पॉइंट पाइवोट पॉइंट से आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है हमारा जब हम उसको हैंडल को, हिंगे को, जिसको क्या करते हैं हम ओपन और शट करने के लिए, डोर का यूज करने के लिए उसको यूज करते हैं, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है और जितनी भी फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह से जब जैसे आप क्या करते हो, स्टीयरिंग व्हील होता है ना, स्टीयरिंग व्हील में को क्या करते हो, टर्न करते हो। ठीक है, जो कार तो सभी चलाते हैं, अभी 10th क्लास के बच्चे नहीं चलाते क्योंकि वो अब 18 ही रोड के ऊपर कार चला सकते हैं। ऐसे अपने नॉर्मली घर में चलानी हो तो वो वहां पे बैठना कार के अंदर, वहां पे देखना स्टीयरिंग व्हील को जब आप टर्न करोगे तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो इस तरह से आपने जनरल एग्जाम्पल लेके चलना है। जैसे बाईसाइकिल पर के ऊपर बैठे हम, बाईसाइकिल है हमारी, उसके ऊपर बैठे हैं, दैट इज आल्सो द मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे और फिर क्या बनता है हमारा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। तो ये सारे के सारे हमारे कॉमन एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ फोर्स के। टू ओपन और शट डोर ये लिख सकते हो आप, टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ये हो गया, और इन अ बाइसाइकिल। सबसे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने नॉर्मली जनरली हमारी जो डेली रूटीन है उससे रिलेटेड। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कपल। अब हम पढ़ेंगे कपल क्या होता है। अब बच्चे सोचेंगे अच्छा कपल, कपल तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन्हें बोलते हैं कपल। नो 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 नो, कपल वो नहीं होते। कपल का यूज किया जाता है फिजिक्स में, जब हमारे पास क्या लगती है, बता देती हूँ। जब हमारे पास टू इक्वल फोर्सेस लगती है, क्या लगती है, दो इक्वल फोर्सेस। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल की तरफ से भी बता देती हूँ, ये दो इक्वल फोर्स है। ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड, ठीक है, एंड। अब लिख लेती हूँ इसकी डेफिनेशन भी साथ में ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल पैरेलल फोर्सेस। देखो, टू इक्वल हैं, दो इक्वल हैं, ठीक है, और क्या है ये, अपोजिट फोर्सेस है। ठीक है, मान लो एक टू इक्वल, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है। ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द, नॉट एक्टिंग, नॉट एक्टिंग, नॉट एक्टिंग अलोंग द, अलोंग द सेम लाइन। देखो सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं हो रही है दोनों, एक दूसरी साइड जा रही है, एक दूसरी साइड जा रही है। ठीक है, तो वो क्या करती है उस टाइम, फॉर्म अ कपल, कपल फॉर्म करती है। क्या करती है, एक कपल फॉर्म करती है। जैसा कि कपल को जरूरत पड़ती है हमेशा किस चीज की, ये भी बता ही देती हूँ अभी। कपल इज ऑलवेज, हमेशा जरूरत पड़ती है उसको, is always needed to produce a rotation, to produce a, to produce a rotation। ठीक है, अब देखो जब टू इक्वल फोर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दो इक्वल फोर्स है। मान लो एक को ए मान लेती हूँ, दूसरी को भी ए मानूंगी, क्योंकि टू इक्वल फोर्सेस है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल। अब देखो दो इक्वल है, दोनों इक्वल थी पहले, देखो ऐसे लिया मैंने, ये क्या है, दोनों इक्वल है। और फिर क्या बोला मेरे को, अपोजिट फोर्सेस है, अपोजिट मतलब एक इधर को जाएगी फिर एक इधर को जाएगी। ठीक है,
तो इसको ये क्या कर रही है, कभी भी सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं होगी, ये इधर को जा रही है, इधर को जाएगी, कभी सेम लाइन के ऊपर एक्ट हो जाएगी? इम्पॉसिबल। कभी भी टू अपोजिट पैरेलल फोर्सेस कभी भी सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं करती है। जब ये जा रही होती है तो इनके बीच में एक कपल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? कपल फॉर्म। कपल को जरूरत पड़ती है हमेशा रोटेशन की। जब भी कपल हमारे पास प्रोड्यूस होगी, कोई फोर्स, कपल फोर्स प्रोड्यूस होगी, उस टाइम हमें हमेशा जरूरत पड़ती है रोटेशन की। किसकी जरूरत पड़ती है? रोटेशन की। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ, डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्टीयरिंग व्हील है। मान लो मैं ऐसे बना रही हूँ नॉर्मली, ये स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। अब स्टीयरिंग व्हील में ये क्या चीज है मेरे पास? ये तो पाइवोट पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? पाइवोट पॉइंट। अब देखो मैंने क्या किया, फोर्स लगाई। फोर्स कहाँ को लगेगी स्टीयरिंग व्हील में? नीचे को ही लगेगी ना फोर्स। तो मैंने फोर्स कहाँ लगी मेरी? नीचे को। और उसके बाद मेरा स्टीयरिंग व्हील कहाँ को जाएगा? देखो ये होगी -F। अब देखो ये क्या है, ये क्या लग रहा है इसके ऊपर? टू अपोजिट फोर्सेस लग रही है। सेम पैरेलल लाइंस हैं, बट क्या हो रहा है इनमें? अपोजिट फोर्सेस लग रही है। एक लग रही है नीचे को और एक लग रही है ऊपर को। जो ऊपर को लग रही है उसको -F से डिनोट किया मैंने, जो नीचे को लग रही है वो F से डिनोट किया। तो इससे क्या लग रहा है आपको? अगर इस तरह से डायग्राम दे दी जाए आपके पास, तो आप लिख देना कि ये क्या है हमारे पास? कपल फोर्स है, ठीक है। कपलिंग फोर्स लग रही है इसके ऊपर। समझ आया आपको? ये चीज है आपके पास कपल। अब एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। कपल हमारे पास, उसमें टू इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस होती है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया, जो कि कभी भी एक्ट नहीं करती है सेम लाइन के ऊपर। जब भी वो सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, उस टाइम वो क्या प्रोड्यूस करेगी? कपल, ठीक है। कपल को हमेशा जरूरत पड़ती है रोटेशन की। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है, यही टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं और डिटेल में आपको नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अब देखो इसी को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस तरह से। अब देखो मूवमेंट ऑफ कपल क्या है? मूवमेंट ऑफ कपल। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कपल क्या होता है, ठीक है। कपल की डेफिनेशन बता दी। अब मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है हमारे पास? मूवमेंट ऑफ कपल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है? देखो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी कपल का बता दिया आपको। दो फोर्स होती है, आइदर फोर्स। उसको क्या लिख सकते हो? आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। जो टू इक्वल फोर्सेस थी ना हमारे पास, उसको क्या लिख सकते हो आप? आइदर फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। किसके बीच में होता है? टू फोर्सेस के बीच में ही होता है ना। बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। ये मैं मिटा देती हूँ ताकि आप बोले कि बिटवीन की स्पेलिंग नहीं दिख रही है हमें। ये है बिटवीन, ठीक है। बिटवीन द टू फोर्सेस, इसको बोलते हैं, जो टू फोर्सेस होती है उनको बोला जाता है कपल आर्म। क्या बोला जाता है? कपल आर्म। समझ आया? अब मूवमेंट ऑफ कपल आपको पूछे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने वही है चीज, दो फोर्सेस आइदर फोर्सेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होगा? दो फोर्सेस के बीच में ही है ना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्सेस के बीच में बनता है, उसे बोलते हैं कपल आर्म। क्या बोलते हैं? कपल आर्म। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखो एक लाइन ली मैंने, ठीक है। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। अब इस लाइन का पाइवोट कहाँ होगा? सेंटर में होगा, राइट। ये क्या है मेरे पास? पाइवोट पॉइंट है ना, सेंटर में ही होगा ना पाइवोट पॉइंट। ये हो गया मेरा पाइवोट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं डी से भी, मैंने डी से रिप्रेजेंट कर लिया मान लो इसको, ठीक है। ये डी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका डिस्टेंस, ठीक है। ये पाइवोट पॉइंट को पी से, ठीक है, और इसका डिस्टेंस डी से डिनोट कर दिया। अब क्या लगेगी इसमें? टू इक्वल फोर्सेस लगेगी। एक फोर्स मैंने कहाँ लगा दी? नीचे को लगा दी। और एक फोर्स कहाँ को लगा देनी है मैंने? ऊपर को। दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। समझ आ गया?
एक फोर्स नीचे को लगी, एक फोर्स ऊपर को लगाई, इसको बोल देते हैं हम मोमेंट ऑफ कपल। आइदर फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस। समझ आया? अब आप इसको लिख सकते हो ऐसे, अगर आपने लिखना हो टोटल मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है हमारे पास हमेशा, इसका ऐसे टोटल मोमेंट ऑफ कपल, जब भी आपको न्यूमेरिकल आया टोटल मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय डी, है ना? ये फोर्स है ना, ये क्या है? फोर्सेस, और इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस, तो F मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अब कर लेते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के ऊपर, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी क्या होता है, ये भी बच्चों को आना चाहिए। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी नया टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इक्विलिब्रियम, राइटिंग का थोड़ा इशू है, बाकी समझ लेना, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, अब हम लर्न करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या चीज होती है। नाम से क्लियर हो रहा है आपको, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम बॉडी क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होती है बॉडी के ऊपर और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। आपको मैं एक डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं आपको उसको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस acting on body, acting on the body, acting on the acting on the body, produce no change, produce no change, produce no change in its state of rest, in its state of rest। ठीक है, देखो अब आप, क्या होता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी? जब नंबर ऑफ फोर्सेस क्या होगी, बॉडी के ऊपर एक्ट होगी, तो उसमें क्या आएगा? नो चेंज आएगा उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे मान लो सपोज मेरे पास है एक बॉडी है ये, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया? मल्टीपल फोर्सेस क्या कर दी? एक फोर्स होगी, दो फोर्स होगी, तीन, 1 2 3, कितनी फोर्सेस अप्लाइड कर दी? एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाइड कर दी मैंने, किसके ऊपर? कोई भी रिजिड बॉडी है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या आएगा? हमेशा कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके। जैसे ये अपनी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, तो इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रही हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो समझ आया आपको? आपने बोलना है इक्विलिब्रियम बॉडी व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब नेक्स्ट करते हैं हम काइंड्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम्स के? तो ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं और काइंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये है हमारे पास, इसको काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पेपर में पूछे तो ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब कौन कौन से काइंड्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं? फर्स्ट होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आनी चाहिए चीजें। स्टैटिक का मतलब होता है डज नॉट चेंज। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ आपको ताकि आप देख सके कंटेंट भी यहाँ से। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हमारी बॉडी हमेशा किस में रहती है? रेस्ट में रहती है। ठीक है, और बहुत सारी उसके ऊपर फोर्सेस लगती है। क्या लगती है? बहुत सारी फोर्सेस। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात आ रही है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको इसका। जैसे मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, जैसा आप देख ही रहे हो, ये क्यूब है आपके पास एक। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगी, अलग लगेगी, ऐसा नहीं है कि साथ साथ में लगी। ये फोर्स लगा दी मैंने एफ डैश, एक फोर्स मैंने कहाँ को लगा दी? इस साइड को लगा दी। ठीक है, अब एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है हमारे पास। तो इससे क्या डिनोट हो रहा है आपका? जब कोई बॉडी है वो किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। ये क्यूब क्या है? किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक है,
और इसके अंडर कितनी सेवरल फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर को जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम उस बॉडी को बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये चीज आप याद रखो। मान लो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, सीसॉ का एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास फलक्रम है, ठीक है। और मान लो मेरे पास इधर एक बच्चा इधर बैठा है, ठीक है। एक बच्चा इधर बैठा है मान लो, ठीक है। ये मान लो बच्चा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ये इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स लग रही है ना, दोनों साइड फोर्स लग रही है। बट जो हमारी बॉडी है वो किसके ऊपर में इन पोजीशन, ये क्या है, मेरा पाइवोट पॉइंट है, ठीक है। क्या है? पाइवोट पॉइंट है। तो आप सी सॉ का एग्जाम्पल भी दे सकते हो इसमें। सी सॉ का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हमारी बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, जो हमारी बॉडी है वो पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में है, फिर उसके ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही है, सेवरल फोर्सेज लग रही है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम भी करा देती हूँ आपको साथ साथ में ही। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें बॉडी में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन में जो बॉडी होती है उसके ऊपर भी बहुत सारी क्या लगती है, फोर्सेस लगती है। दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखो ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब बार बार तो बताने की जरूरत नहीं, नाम से ही क्लियर है। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो कि जिसमें हमारी बॉडीज होती है वो किस में होती है, मोशन में होती है। किस में होती है? मोशन में होती है। मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ द रेस्ट, चेंज आता है बॉडी के ऊपर। जो स्टेट ऑफ रेस्ट में जो बॉडी होती है, चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हो। वो तो अपना अपना दिमाग होता है बच्चे का कि किस तरह से बच्चा इन चीजों को फॉलो करता है। चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। इसमें आपने किस तरह से बताना है डायग्रामेटिकली, जैसे मान लो मेरे पास है क्लाउड्स है, ठीक है। ये मेरे साथ क्लाउड्स में क्या हो रही है, बारिश हो रही है क्लाउड्स में, ठीक है। ये सारी की सारी बारिश हो रही है। और उसके बाद फोर्सेस, कितनी सारी फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, इस ड्रॉप के ऊपर, इस ड्रॉप के ऊपर, इस ड्रॉप के ऊपर। तो ये सारी की सारी क्या है, मेरी रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप के ऊपर क्या लग रही है, मेरी मल्टीपल फोर्सेस लग रही है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए।